Good morning, dear students. Welcome back in our mathematics class with the chapter number 6, time. हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं अबाउट रीडिंग टाइम एंड राइटिंग अ टाइम, कि किस तरीके से हमें रीड करते हुए उसे राइट भी करना है और लिखते कैसे हैं, और आर मिनट एंड हैंड का जो कॉन्सेप्ट है कि आर हैंड कौन सा है, मिनट हैंड कौन सा है एंड सेकेंड हैंड, वो भी आपको क्लियर हो गया है। और कौन से टाइम, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हम कौन से टाइम का यूज करते हैं, मीन्स आर का, मिनट का या सेकेंड का, वो एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म कर ली है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने आपसे कहा था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो F1 है, पेंट अ रूम, रूम को पेंट करना है, तो हमें क्या टाइमिंग लगेगा, आर, मिनट और सेकेंड। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि रूम को पेंट करने के लिए हमें चाहिए आवर्स, मीन्स 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। मिनट और सेकेंड में वो काम नहीं हो सकता है। जो एक्टिविटी परफॉर्म करने में हमें लॉन्ग पीरियड चाहिए, टाइमिंग हमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, सो हम आर यूज करेंगे। अगर मिनिमम टाइमिंग है, मीन्स नॉट ज़्यादा, नॉट ही ज़्यादा ना ही कम, तो हम मिनट यूज़ करते हैं। और बहुत कम टाइम में अगर कोई चीज़ हो जाती है, सो हम वहाँ यूज़ करते हैं सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो आपको करने के लिए कहा था मैंने, आई होप आपने कर भी लिया होगा, बट आपका कोई अगर डाउट है तो वो हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से, Manish leaves for school when the minute hand is at 9. Here is a clock. This is 12, 3, 6 and 9. All right. Here is the main point. 1, 2, 4, 5, 7, 8 and 10 and 11. क्या आपने नोटिस किया कि जब मैंने पहले ये नंबर्स लिखे, जब मैंने क्लॉक ड्रॉ की, तो सबसे पहले मैंने 12, 3, 6 और 9 लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट क्वार्टर, कि जो टाइमिंग होता है वो क्वार्टर में चलता है, राइट? क्वार्टर से क्या होता है, हम इजीली, मीन्स ये 1, क्वार्टर 1, फिर ये हो जाएगा क्वार्टर 2, देन दिस इज क्वार्टर 3 एंड दिस इज क्वार्टर 4, मीन्स 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं। ये होता है क्वार्टर पास्ट, दिस इज हाफ पास्ट एंड दिस इज क्वार्टर 2। ये कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि मनीष लीव्स फॉर स्कूल व्हेन द मिनट हैंड इज 8। मिनट हैंड कहाँ है, इज एट 9, सॉरी मिनट हैंड कहाँ है, इज एट 9। सो मिनट हैंड ये हो गया 9 पर मिनट हैंड, एंड द आर हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9। आर एन का है 9, ये है 8 का डॉट और ये है 9 का डॉट, इन दोनों के बीच में है आर हैंड। हियर इज द आर हैंड। नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डज ही लीव फॉर स्कूल। तो ये कौन सा टाइमिंग हो रहा है जब उसने उसके स्कूल को लीव किया, कब स्कूल से बाहर निकला वो। तो देखिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अबाउट आर हैंड एंड देन मिनट हैंड। इसी तरीके से टाइमिंग को नोट डाउन किया जाता है। आर हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9, सो व्हाट वी विल डू, we will write down 8 because this R hand is just past the 8. उसने अभी अभी 8 को पास किया है, बट पूरा पास नहीं कर पाया, इसलिए 8 ही आएगा। एंड दिस इज ऑन 9। 9 मीन्स, अब हम यहाँ 9 नहीं लिख सकते, आपको पता ही है, तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, अबाउट दी 5 टेबल ऑफ 5। जो 5 मिनट्स का गैप है हम वही यूज करते हैं इन मिनट हैंड। सो 9 मीन्स 45, सो द आंसर इज 8:45। क्वेश्चन नंबर 8, what is question number 8? Manish mother call him at 9:15। उसकी मदर ने उसे कब कॉल किया, 9:15। अब 9:15 क्या होता है आप जानते हैं, 9:15। what does it mean? क्वार्टर पास्ट कहाँ यूज होता है, देखिए अभी हमने यहाँ लिखा है, दिस इज होता है कंप्लीट डबल जीरो, मीन्स ओ क्लॉक बोलते हैं हम इसको, ओ क्लॉक। 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, जब 12 पे कोई नंबर होता है तो हम उसे ओ क्लॉक से डिफाइन करते हैं। 3 पे होता है तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। 6 पर अगर मिनट हैंड होता है तो हाफ पास्ट, और 9 पर अगर मिनट हैंड है तो हम बोलते हैं क्वार्टर 2। अब देखिए यहाँ बात हो रही है क्वार्टर पास्ट मीन्स मिनट हैंड कहाँ होगा, ऑन द 3। सो लेट्स ड्रॉ द मिनट हैंड ऑन 3, ये हो गया क्वार्टर पास्ट मिनट हैंड। और ये बोल रहे क्वार्टर पास्ट 9 मीन्स आर हैंड कहाँ होना चाहिए, 9 के ऊपर। तो चलिए ये हो गया 9,
एग्जैक्ट 9 पर नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 9 पर कब होता, जब हमारा मिनट हैंड 12 पर होता, बट वो आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा इस तरीके से होता है। अब इस टाइम को आप, अब ये कह रहा है आगे, क्वेश्चन अभी ओवर नहीं हुआ है, ही कम्स एग्जैक्टली 10 मिनट्स लेटर, मीन्स उसकी मदर ने जब उसको कॉल किया था तब क्या टाइमिंग हो रहा था, 9:15, मीन्स क्लॉक में ये टाइमिंग हो रहा था, बट वो आया कब, ही कम्स एग्जैक्टली 10 मिनट्स लेटर, मीन्स वो 10 मिनट्स के बाद आया, एग्जैक्टली 10 मिनट्स। तो देखिए अब हम 10 मिनट्स कैसे काउंट करेंगे, अभी यहाँ है 3 मीन्स होता है 15, यस, 9:15 का मीन क्या होता है 15, 10 मिनट्स बाद, यानी यहाँ से हो गया 5 मिनट्स यहाँ पे और 10 मिनट्स हो गए यहाँ पर, यानी हमारा जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ आ गया, 15 से आ गया 15, 20 एंड दिस इज 25। ऐसे ही हुआ ना, उसकी मदर ने कॉल किया तब 9:15 था, क्या था, 9:15 का मीन्स होता है 9:15, बट अगर वो 10 मिनट्स लेट आया, एग्जैक्टली 10 मिनट्स थे, तो इसमें हम 10 ऐड कर देते तो हो जाता है 9:25, क्या हो जाता है 9:25। अब वो कह रहा है एट व्हाट टाइम डज ही कम, 9:25, राइट हाउ यू विल रीड द टाइम। अब 9:25 तो हो गया है, ये तो हम समझ गए, हम लिखेंगे भी कैसे 9:25, बट हम इसको रीड कैसे करते हैं वो हमें लिखना है। सो हाउ टू रीड 9:25, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, दिस इज द पास्ट ग्रुप, दिस इज द 2 ग्रुप। तो पास्ट ग्रुप में मिनट हैंड है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पास्ट वाला, और जो दे रखा है एज इट इज वही लिखना है। 2 वाले में तो हम क्या करते हैं, जो टाइम बच गया उसके बारे में मेंशन करते हैं, बट यहाँ पास्ट में क्या करना है, जो दिख रहा है वही शो करना है। Minute hand is on 5, 5 means 25, so we will write 25 minutes past, क्या पास कर लिया है 9 को, so 25 minutes past 9, ठीक है। अगर ये 5 की प्लेस पर 8 पर होता है ना, अगर समझिए ये 5 पर नहीं है 8 पर है, 8 का मीन्स होता है 40, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं 40 मिनट्स पास्ट 9, क्या हम ऐसे लिखते हैं, नहीं, हम पास्ट वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट तो उधर है, हमें 2 वर्ड यूज करना है, तो 2 वर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, 40 तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब हमें कितना टाइम और लेना है। तो देखिए ये 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, सो वी विल राइट 20 मिनट्स टू, 20 मिनट्स टू, अब क्या बजने वाले 9 के बाद क्या आएगा 10, सो वी विल राइट 20 मिनट्स टू 10, ठीक है। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 ओवर होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज AM एंड PM। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो डिड यू गॉट इट अबाउट 6.1। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AM एंड PM। AM एंड PM क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। AM जो होता है वो, जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो क्लॉक है उसमें 12 आवर्स होते हैं, कितने आवर्स होते हैं 12 आवर्स, फ्रॉम 1 to 12, क्लियर। बट हमारा जो डे है, क्या उस पूरे डे में 12 आवर्स ही होते हैं, नहीं, आप जानते हैं टोटल आवर्स कितने होते हैं वन डे में, 24 आवर्स, यस 24 आवर्स होते हैं। और हमारी जो क्लॉक है वो कितने राउंड्स लेती है 24 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो लेती है 2 राउंड्स, 2 राउंड्स लेती है। एज यू ऑल नो एक क्लॉक में जो टाइमिंग है वो 12 आवर्स का होता है, बट अगर उसे 24 आवर्स कंप्लीट करने हैं सो इट विल टेक 2 राउंड्स, इट विल टेक 2 राउंड्स। अब जो ये AM PM है ये हमें यही बताता है, जो ये 2 राउंड्स वो ले रही है तो इसमें जो फर्स्ट राउंड होगा वो होगा AM का और जो सेकेंड राउंड होगा वो होगा PM का। इसलिए तो टाइम को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, AM एंड PM, क्योंकि वो क्या कर रही है 2 राउंड्स ले रही है। अगर 2 राउंड्स नहीं लेती, अगर हमारी जो क्लॉक है उसमें टोटल 24 नंबर्स होते हैं, फ्रॉम 1 to 24 नंबर्स होते, तो हमें AM PM बोलने की नीड नहीं होती, बट 12 ही होते हैं, फिर से 1 आ जाता है, मीन्स 12 ओवर हो गया, उसके बाद फिर से 1 आ जाता है। तो वो 1 कौन सा वाला है, वो डे का है, वो नाइट का है, हमें कैसे पता चलेगा। हमारी जो क्लॉक है अभी इस क्लॉक में बज रहे हैं 1 o'clock, क्या हो रहा है 1 o'clock, बट आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इस क्लॉक में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, क्लॉक को थोड़ी पता है कि मॉर्निंग इवनिंग हो या नाइट हो रही है।
तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि ये जो 1 o'clock है वो नाइट का है या डे का है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, AM एंड PM, कि AM कब यूज करना है एंड PM कब यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट 12, मीन्स जो हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 12 से, 12 मिडनाइट से हम स्टार्ट करते हैं इसको, 12 मिडनाइट से, मीन्स रात के जब 12 बजते हैं ना हमारी क्लॉक में, क्या बजने वाले हैं, एग्जैक्ट 12, इस तरीके से बजते हैं। आपने देखना कभी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। सो ये हो गए हैं नाइट के। अब उसको हम नाइट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं मिड नाइट, क्योंकि नाइट तो कब हो जाती है, जब अंधेरा शुरू होता है तो वो नाइट हो जाती है, ठीक है। बट रात को 12 बजे जब हम सब सो रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिड नाइट। क्या बोलेंगे, मिड नाइट। 12 मिडनाइट से हमारा टाइमिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जब ये 12 मिडनाइट से शुरू होगा, जो आर हैंड है वो अपना 1 पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, कौन सा, आर हैंड, और वापस सेम यही पोजीशन आपको दिखाई देगी, जैसी पोजीशन अभी दिख रही है सेम टू सेम ऐसी पोजीशन दिखाई देगी। लेकिन ये पोजीशन आपको कब दिखाई देगी, जब हमारे नून में, आपने देखा होगा जब हम आफ्टरनून विश करते हैं, वो आफ्टरनून हम कब विश करते हैं, जब 12 o'clock हो जाता है, वो भी दिन में, तो उसे हम बोलते हैं 12 नून। क्या बोलते हैं, 12 नून। एक तो हो गया रात वाला 12, उसको हम बोलते हैं 12 मिडनाइट, और जो दिन वाला नून होगा उसे हम बोलते हैं 12 नून। मीन्स 12 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 2 राउंड्स ले रही है, मीन्स हर एक नंबर 2 टाइम्स आता है, तो 12 भी 2 टाइम्स आएगा। सो दैट इज मिडनाइट एंड दिस इज नून। अब AM और PM कैसे डिफाइन करना है, तो देखिए 12 मिडनाइट से जब आप नून तक आओगे, मीन्स आपने 12 से शुरू किया और आप नून तक आ गए, रात को 12 से सूर्य दिन के 12 तक आ गए, वहां हम यूज करते हैं AM। क्या यूज करते हैं, AM। मीन्स अब रात की जब 12 होगी तो हम बोलेंगे 12 AM। फिर रात में 1 भी होता है तो 1 AM, देन 2 AM। अब जब दिन में 11 होती है, सुबह सुबह जब 11 होती है 10, और हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं 7 o'clock, तो 7 AM बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, 7 AM। फिर हम बोलेंगे 8 AM, देन 10 AM भी आता है, और देन आता है 11 AM। क्या आता है, 11 AM। 11 तक AM हो गया, ठीक है। अब आ गया 12 नून। क्या आ गया, 12 नून। तो जैसे ही 12 नून आ जाता है हम उसको बोलने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर हम 12 नून तक भी AM ही बोलेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 12 AM तो हम किसको बोल रहे हैं, 12 मिडनाइट को, तो जो नून वाला है उसको हम बोलेंगे PM। मीन्स अब वापस आपको 12 नून से मिडनाइट तक जाना है तो वो हो जाएगा PM। कैसे, ये जो 1 AM है ये तो हो गया नाइट वाला, और जो दिन में 1 होता है 1 PM, वो होता है नून वाला। मीन्स तब हमें सन दिखाई दे रहा होता है, और जब हमें सन नहीं दिख रहा है तब वो जो होगा वो होगा AM। तो 1 AM और 1 PM, मतलब एक ही नंबर 2 बार आ रहा है। एक हमने बोल दिया 1 AM और दूसरा हो गया 1 PM। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा दिन का है कौन सा रात का है, तो AM तो होगा नाइट वाला, क्योंकि वो मिडनाइट से शुरू हुआ है तो वो हो जाएगा नाइट वाला, और ये जो है PM वो है डे वाला, ठीक है। तो आपको इसको इसी तरीके से समझना होगा कि 12 मिडनाइट से जो शुरू होगा और 12 नून पर आकर कंप्लीट होगा वो होता है AM, और 12 नून से शुरू होकर जो मिडनाइट पे ओवर होगा वो होगा PM। मीन्स हम जब सुबह सुबह दिन में देख रहे हैं तो 11 क्या हो रहा होता है, AM। क्या होगा, 11 AM जो दिन में हम देखते हैं। और अगर आपको PM वाला 11 देखना है तो वो आपको देखना पड़ेगा रात को। कब देखना पड़ेगा, 11 PM, ठीक है। जैसे आपने टीवी वगैरह में एड में देखा होगा कि ये बजरंगी भाईजान जो मूवी है, इट विल कम ऑन टू नाइट, आज आने वाली है रात, टू नाइट, कब, 8 PM। कब आने वाली है, 8 PM। वहां पर 8 AM नहीं लिखा हुआ है, यानी वो रात को आने वाली। तो 8 PM कब होगा, इस नून के बाद में, 12 नून के बाद में जब 8 आएगा, मीन्स इस 12 नून के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, तब तक तो रात वापस हो जाएगी, तब वो होगा 8 PM। और जैसे आपकी स्कूल डायरी में आपका स्कूल टाइमिंग मेंशन होता है
कि योर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 8 AM, आपकी स्कूल स्टार्ट हो रही है 8 AM से। तो इस AM का मीन क्या है कि मॉर्निंग हो गई है। क्यों? क्योंकि AM कब से शुरू हुआ है? मिडनाइट से नून तक। तो मिडनाइट से जब ये 12 मिडनाइट रात से शुरू हुआ तो ये रात होते 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 8 बजे जब सुबह होगी तो सुबह हो गई ना 8 बजे, तो इसलिए वो हो गया AM। सो इज दैट क्लियर फॉर यू? क्या समझे आप कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक AM और 12 नून से वापस 12 मिडनाइट तक होता है PM। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, सो आई थिंक इज दैट क्लियर फॉर यू। नाउ आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू दैट आपको डिनर लंच करना है। आपको क्या करना है? लंच करना है, वो भी 1 o'clock। कब करना है? 1 o'clock पे। मीन्स आपका लंच टाइमिंग होता है 1 o'clock। तो ये 1 o'clock कौन सा वाला है? ये 1 PM वाला है या AM वाला है? आप क्या लिखोगे यहाँ? AM और PM। लंच टाइमिंग जो होगा वो क्या करोगे? AM या PM? अगर आप AM करते हो इसका मतलब तो आप रात को उठ के खाना खा रहे हो। तो क्या हम रात को उठ के लंच करते हैं? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर PM। PM मीन्स जो नून के बाद स्टार्ट होगा, जो 12 नून के बाद स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? PM। ठीक है, तो 12 नून के बाद ही तो 1 o'clock आता है, पर कौन सा 1 o'clock चाहिए हमें? PM वाला, क्योंकि हम लंच कब करते हैं? 1 PM पे। अब बात है डिनर की। आपसे कहा कि आपका डिनर होता है 8 o'clock। कब होता है? 8 o'clock। तो आप क्या करोगे? 8 AM करोगे या PM करोगे? डिनर की बात है, डिनर कब होता है? नाइट में। ठीक है, डिनर मीन्स ही नाइट होता है, तो 8 PM होगा या AM होगा? तब वहां पर होगा 8 PM। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट कब होता है? एज यू ऑल नो मॉर्निंग में होता है और उसका भी टाइमिंग है 8 o'clock। क्या है? 8 o'clock। लेकिन वो कौन सा 8 o'clock होगा? AM या PM? AM। जब आपका स्कूल टाइमिंग होता है ना AM वाला, तो वो होता है हमारा AM। मीन्स ब्रेकफास्ट हम AM में करते हैं, लंच हम PM में शुरू करते हैं, बिकॉज 12 नून जस्ट कंप्लीट स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए वो PM शुरू हो जाता है। और डिनर भी हम PM में करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए, तो ये था हमारा AM और PM का टॉपिक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग डेट। क्या है हमारा टॉपिक? राइटिंग डेट। मीन्स डेट को हम कैसे लिखते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम डेट मेंशन करते हैं तो उसे किस तरीके से लिखा जाता है? लाइक माई बर्थडे विल कम ऑन 21st March, या I was born on 21st March 1994, दिस इज माई बर्थ ईयर। ठीक है, अब इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, ये तो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं 21st March 1994, बट एक्चुअल टाइमिंग जब आप देखोगे, जैसे हम बोर्ड पर भी मेंशन करते हैं, हमारी नोटबुक में जब हम डेट मेंशन करते हैं कि ये वाला होमवर्क हमने इस डेट को किया है, तो हम कैसे, उसके लिए एक फॉर्मेट होता है दैट इज कॉल्ड DD, MM एंड YY, 4 times Y। ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है डेट को राइट डाउन करने का। अब कैसे? DD का मीन्स जो आपकी डेट है वो 2 डिजिट की होगी, और अगर 2 डिजिट की नहीं है तो आप उसके आगे 0 मेंशन करेंगे। जैसे किसी का 1 ही लिखना है तो आप सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, सिंगल 1, 01, 02, 03, 04। ठीक है, पर अगर 21 है तो हम 21 तो एज इट इज लिख सकते हैं, वहां तो हमें 0 मेंशन करने की नीड नहीं है। नाउ MM का मीन्स भी क्या होता है? M का मीन्स देखो, D का मीन्स होता है डेट, M मीन्स हो गया मंथ, और Y मीन्स होता है ईयर। ईयर होता है 4 डिजिट का, मंथ नेम भी होता है 2 डिजिट का, बिकॉज हमारे मंथ कौन कौन से हैं? 12 मंथ्स होते हैं ना टोटल। हमारे पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। सो फ्रॉम 1 to 12, तो 1 to 12 में 2 डिजिट नंबर होता ही है, तो हमें यहाँ मेंशन करना है। अब जैसे यहाँ बात हो रही है मार्च की, तो मार्च जो है वो कौन से मंथ में आ रहा है? देखिए, फर्स्ट मंथ इज जनवरी, सेकेंड मंथ फेब्रुअरी, थर्ड मंथ इज मार्च। तो थर्ड यानी मुझे 3 लिखना है, तो क्या मैं एज इट इज 3 लिख लूं? नहीं, हम क्या करेंगे? 03 मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? 03, बिकॉज 2 डिजिट होना ही चाहिए। MM का मीन क्या है? 2 डिजिट। DD का मीन्स भी है 2 डिजिट। अब नाउ 4 times Y,
4 टाइम्स y मीन्स मेरा जो ईयर है, जैसे अभी हम चला रहे हैं 2020, तो 2020 इस तरीके से 4 टाइम्स में लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ 20 नहीं लिख सकते। आपने बहुत जगह देखा होगा शॉर्ट में लोग ऐसे 20 लिख देते, बट दिस इज रॉन्ग मेथड। आपको 4 डिजिट लिखना ही होता है। तो हम यहाँ 1994 ऐसे लिख देंगे 1994, तो ये हो गया 4 डिजिट का। तो ये फॉर्मेट होता है डेट को लिखने का। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके लिए मैं दे देती हूँ, इज दैट अब आप क्या करोगे, आप आपकी जो बर्थ डेट है आप उसे भी इसी तरीके से मेंशन करोगे। ठीक है, कि आपका बर्थ का डेट क्या है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, उसे आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। नाउ लाइक दिस, आर इंडिया इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब इसको इस डेट फॉर्म में लिखना है। सो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, डबल डी मेंशन करेंगे, देन डबल एम एंड देन 4 टाइम्स वाई मेंशन करेंगे। तो चलिए डबल डी मीन्स 15 को लिखना है। सो ये हो गया 15। अगस्त कौन से मंथ में होता है, अगस्त मीन्स 8, तो 8 हम एज इट इज नहीं लिख सकते, तो 08। अगर अक्टूबर होता तो हम एज इट इज 10 लिख देते, दिसंबर होता तो 12 लिख देते, बट 8 है तो 08 लिखेंगे। और 1947 तो एज इट इज आएगा 1947। बस ये मेथड होता है राइटिंग अ डेट। अब देखिए, जरूरी नहीं है आपको हर जगह स्लैश मिले, कई जगह पर डैश भी होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपके जो कोर्स है, आपके कोर्स में दिया हुआ है डैश, तो हम लिखेंगे 15-08-1994। कई बार आपने डेट्स में देखा होगा डॉट्स भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, डॉट्स। मीन्स हम 3 टाइप से डेट्स को लिख सकते हैं, स्लैश करके, इस तरीके से स्लैश किया जाता है। ठीक है, स्लैश कर सकते हैं या फिर हम डैश यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज अ डॉट ऑल्सो। बट वॉट विल यू यूज इन योर एक्सरसाइज, यू विल यूज डैश। इज दैट क्लियर? तो ये एब्रीवेशन आपको समझ में आ गया। डी मीन्स डेट, एम मीन्स मंथ एंड वाई मीन्स ईयर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जो कैलेंडर है आपके घर, सबके घर पे कैलेंडर है, उसमें से कोई भी डेट्स लीजिए और उसे इस फॉर्मेट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। और जो AM PM वाला टाइमिंग है वो भी आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करते जाओगे कि मैं किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ। जैसे आप शाम को खेलने जा रहे हो, प्लेइंग टाइम आपका है 5 o'clock। क्या है, 5 o'clock। और शाम को खेलते हैं। अब हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं खेल सकते, 5 बजे उठ के तो आप नहीं खेलते हो, है ना। आप कब खेलते हो, शाम को। तो इस 5 o'clock को मैं कैसे लिखूंगी, AM या PM, AM होगा या PM होगा शाम को, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हो गया PM, ठीक है, क्योंकि 12 नून के बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है, PM। दिन के जब 12 होते हैं, 12 नून, तब से PM ही चल रहा होता है नाइट तक। कब तक, जब तक 12 नाइट नहीं हो जाती तब तक। तो आपको नून ही मेंशन करना है। ठीक है, और हम AM कब मेंशन करेंगे, जब हम मॉर्निंग में लेंगे। क्योंकि देखिए पूरी रात तो हम सो रहे होते हैं, तो जब AM हो रहा होता है तो हमें पता ही नहीं होता है कि AM चल रहा है। हम कब उठते हैं, सुबह 6 o'clock और 7 o'clock, तब हम देखते हैं कि वहां पर AM हो रहा है। तो वो कब से होगा, नाइट से नून तक AM होगा, और वापस नून से मिडनाइट तक होगा PM। तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए। आप अपनी बुक्स में फाइंड आउट मत कीजिए, आप अपनी एक्टिविटीज को ही देख लीजिए कि इस मैं कौन से टाइम पे क्या काम कर रहा हूँ, उसका नेम लिख दीजिए कि इस टाइम पे मैंने ये काम किया, और इसको हम AM और PM में कैसे मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर हम नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जो रिलेटेड है हमारे AM और PM वाले कॉन्सेप्ट से प्लस इस डेट वाले कॉन्सेप्ट से। इसलिए हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट आज पढ़ लिए हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद फिर हम करेंगे डेज बिटवीन डेट्स, वो भी हम पढ़ लेंगे। चलिए, आपको इतना ज्यादा एक साथ बर्डन नहीं देंगे। टिल देन टेक केयर।